नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके भाग द, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। और अगर मैं बात करूं तो ये अपना वीडियो 12 है जो संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसका। अभी तक जो वीडियो अपने चढ़ाए हैं उसके अंदर मैंने जो डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 यानी भाग अ, ब और स, इन तीनों भागों से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनके बारे में अच्छे से आपको समझाया है। 2019 है, चाहे 2018 है या 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इनमें करवाए हैं और आप अच्छे से इनको देख के अपना एग्जाम जो आपका 29 डेट को है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज जो कर रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 26 और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और फिक्स है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये तो 6 नंबर का क्वेश्चन और 2019 में किस टाइप का आया है और यही पैटर्न जो 2018 में भी आया था। तो कुछ एक चीजें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लेनी चाहिए। पक्षांतरण अपन को अच्छे से आना चाहिए। पक्षांतरण करने का तरीका क्या होता है इधर देखें। पक्षांतरण की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है x + y = 5 या कोई इक्वेशन ऐसा है 2x + y = 6। इन इक्वेशनों को पक्षांतरित कैसे करते हैं? आपको पक्षांतरण करने के लिए क्या करना है, ये x और y इसमें से कोई एक वैल्यू इधर रखनी है, बाकी वैल्यू उधर भेजनी है। लेकिन इधर जो भी वैल्यू रहे वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र का मतलब x या y जो भी राशि चर राशि है उसके गुणे में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इधर x रखूं तो y को उधर भेजूंगा तो 5 माइनस क्या हो जाएगा y। यहाँ पर स्वतंत्र y ऑलरेडी है तो 2 को उधर भेज दीजिए, 2x को, तो 6 - 2x हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, वो चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है तो दिया गया है दिए गए समीकरण क्या क्या है। 3x - 5y = -1, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और 2x - y = -3, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब इसमें आपको बोला गया है कि इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल करने के पश्चात इनकी सहायता से ये वाला संबंध भी आप क्लियर करें। संबंध मतलब ये जो ग्राफ, इसका जो आलेख आएगा वो जहाँ पे क्रॉस होगा वो क्रॉस बिंदु दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन होंगे और वो यहाँ पुट करेंगे और उनका स्क्वायर निकालेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 को पहले सॉल्व करूंगा, टेबल बनाऊंगा, फिर समीकरण 2 को सॉल्व करूंगा, टेबल बनाऊंगा और फिर ये वैल्यू ग्राफ में अपन प्रदर्शित करेंगे। तो समीकरण 1 से 3x - 5y = -1। तो करना क्या है, आपको बराबर के इधर स्वतंत्र मान रखना है चर का, बाकी सारी वैल्यू उधर भेज देनी है। लेकिन दोनों ही अगर स्वतंत्र नहीं हो तब क्या करें, तो आपका काम है पहले एक वैल्यू तो उधर भेजें। जैसे मैं 5y को उधर भेज देता हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ। पक्षांतरण करूँगा तो ये 5y जब उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर 3x रहेगा, 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 उधर ऑलरेडी पड़ा है। यहाँ से x का मान स्वतंत्र, x स्वतंत्र चाहिए तो x के गुणे में जो 3 है ना उसको उधर बट्टे में भेज दो। तो ये चीज़ आपके जो आपको कहा जा रहा है कि स्वतंत्र मान निकालिए, वो स्वतंत्र मान आपका आ गया है बट्टे में 3 और इसे नाम देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। पहले समीकरण 3 को हल करके टेबल निकालेंगे। ये समीकरण 3 किसका सॉल्यूशन है, 1 का। तो देखें समीकरण 3 से, समीकरण 3 में अपन को क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल जो रिजल्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन बनाएंगे। तो समीकरण 3 में वैल्यू रखनी पड़ेगी x या y की। आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ y की वैल्यू रखिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, जो रिजल्ट बचे वो 3 से अगर विभाजित हो तो वो x का मान हो जाएगा। तो मैं शुरुआत 0 से करूँगा, 0 रखूँगा तो यहाँ 0 रखा तो 5 × 0 तो 0 होता है, 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 1 विभाजित नहीं है ना 3 से,
तो क्या अपन 0 रखने से अपना काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 1 रखते हैं। प्लस का 1 रखूंगा तो 5 में से 1 4/3 नहीं हो रहा है। माइनस का 1 रख के देखते हैं। -1 लेने समीकरण 3 में y बराबर -1 लेने पर, तो -1 रखें तो क्या होगा? x बराबर 5 × -1, y की वैल्यू -1 रखी, ये -1/3, तो क्या होगा? 5 × -1 -5, -1 ऑलरेडी पड़ा है, बट्टे में 3, -6/3, और इसे कहूँगा -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। y जब आपने -1 रखा तो x का मान कितना आया? -2। ऐसे कैसे? अब वापस सोच के समीकरण 3 में और मान रखना है, क्योंकि अभी 2 कॉलम और अपने पास है। तो समीकरण 3 में y बराबर अब की बार 2 रखते हैं। 5 × 2 कितना होता है? 6। सॉरी, 5 × 2 10, 10 में से 1 जाता है 9, 9 3 से विभाज्य है, तो y बराबर 2 लेने पर y का मान 2 रखा, तो x बराबर 5 × 2 -1/3, 10 -1/3 यानी 9/3 कितना हो जाएगा? 3। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इसके अकॉर्डिंग सोच के करनी है। अब y की वैल्यू क्या रखें? क्या अपन -2 ले सकते हैं? तो 5 × -2 -10, -10 और -1 -11, तो नहीं हो पाएगा। -3 लेते हैं। 5 × 3 तो 15 होता है, प्लस लूँ तो 1 घटाऊंगा 14 बचेगा, और माइनस लूँ तो जुड़ के 16 होगा। क्या मैं 4 लूँ प्लस के तो काम हो जाएगा, 19 बचेगा? नहीं होगा, तो -4 लूँगा। y बराबर -4 लेने पर, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको माइंडली सोचनी भी पड़ेगी कि क्या चीज़ें मेरे को यहाँ पे रखूँ जिससे ये सॉल्व हो सके। -4 रखने से क्या होगा? 5 × -4 -1/3, 5 का 4 से गुणा -20 हो जाएगा, और ये -1 बट्टे में 3, -21/3 यानी ये होगा आपका -7। वैल्यू आपने -4 रखी और रिजल्ट क्या आया? -7। तो इस प्रकार आपके ये टेबल कंप्लीट हुई। अभी तक तो केवल समीकरण 1 का अपन ने हल किया है और उसे समीकरण 3 में कन्वर्ट करके हल प्राप्त किया। अब मैं करूंगा समीकरण 2 का हल, और फिर उसकी सहायता से और एक टेबल बनाते हैं। तो देखें समीकरण 2 से समीकरण 2, जिस प्रकार आपने समीकरण 1 का पक्षांतरण करके ये सारा काम किया, उसी प्रकार अब सेकंड स्टेज पे अपन करेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 ये रहा, 2x - y बराबर -3, 2x - y बराबर -3। तो सिंपल सी बात है, कोई एक स्वतंत्र वैल्यू इधर चाहिए, लेकिन यहाँ कौन स्वतंत्र है? y। लेकिन वो y है किसमें? सीधी सी बात, y दिया हुआ है माइनस में, तो मैं क्या करूँगा? y को प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और स्वतंत्र रखते हुए कैसे? इस y को इधर भेज रहा हूँ, ये माइनस का होके उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इस 3 को इधर ला रहा हूँ, 3 माइनस का है उधर, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x अपनी जगह पे ही है, 3 इधर आया, किसका हो गया? प्लस का। y को उधर भेजा तो किसका? प्लस हो गया। माइनस जब पक्षांतरित होते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। इसको अगर ऐसे लिखूं, y इधर और 2x + 3, ये समीकरण कौन सा बन गया? 4, क्योंकि 1 को यूज करके 3 बनाया था, 2 को यूज करके समीकरण 4 बना दिया। अब इस समीकरण 4 में जिस प्रकार आपने ये वाली वैल्यूज जो इस समीकरण में रखी थी, वो मान वहां पे रख दीजिए। तो रखते हैं अपन, x का मान रखूंगा तो y का मान मेरे पास आ जाएगा। x बराबर सबसे पहले रख रहा हूं 0 समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखता हूं तो y बराबर क्या होगा? टेबल इसके भी साथ में बना देते हैं अपन, ये x और ये y। x बराबर आपने कितना रखा? 0। यहां पर इस इक्वेशन में तो अपन y रख रहे थे जब बराबर में उधर y था, यहां पर बराबर के उधर क्या है? x, इसलिए x रखूंगा। x बराबर 0 तो y बराबर 2 × 0 + 3, 0 + 3 कितना रहेगा? 3 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया? 3। ऐसे कैसे? x बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखते हैं, x बराबर 1 रखूंगा, ये x का मान 1, तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर 2 × 1,
2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होगा 5, ये हो जाएगा आपके 5। ऐसे कैसे, और इस टेबल के लिए इसको कंप्लीट करते हैं तो x बराबर कितना रख दूं, 2 रख दूं, 2 रखने पर 2 रखूंगा तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी y बराबर 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। ये 2 रखा तो रिजल्ट कितना आ रहा है 7। वापस आप अच्छे से समझ सकते हैं, 0 रखा, सबसे पहले तो पक्षांतरण किया, y उधर 3 इधर, प्लस का हो गया। 0 रखा तो 2 इंटू 0 3 ही बचा, 1 रखूं तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 रखूं तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये टेबल आपके फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर टेबल। अब अपन इन टेबलों की सहायता से, मतलब इनको यूज करके इन दोनों चीज़ों को आलेख में प्रदर्शित करेंगे, फिर अपन x और y का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, जिससे a का मान अपने पास आ जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ। तो आलेख की ओर चलते हैं अपन। आलेख के लिए अपन को क्या चाहिए, ये दोनों दो जो टेबलें बनी हुई हैं, इन दोनों टेबल्स को अपन यूज करते हैं। तो देखें किस प्रकार। इन दोनों टेबल्स को अपन साइड में करते हैं। अगर मैं इस समीकरण की बात करूं तो इसकी टेबल क्या आई अपने पास, इसकी टेबल है x y -2 -1 3 2 -7 और 4, किसका माइनस का। और इस सेकंड टेबल की अगर बात करूं तो ये है आपके पास x, y 0 3 1 5 2 और 7, ये अपना टेबल वाला मैटर कंप्लीट। अब बनाना है अपन को ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि x और y दो अक्षें होती हैं, ये x अक्ष है और ये x डैश है, मतलब इसके ऑपोजिट, ये y है और ये y डैश है। ये अपने हो गई x y x डैश और y डैश। टेबल अपने पास है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है वो आपको ढूंढना है, या फिर अपन इसे थोड़ा सा उधर कर देते हैं। ये है आपका x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है तो मैं कहूँगा 7 है, यानी जो ये प्लस वाली अक्षें हैं वहाँ पे भी 7 तक जाना है हाईएस्ट, और इधर भी 7 तक माइनस में। लेकिन इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर जो फिक्स कॉलम बना हुआ उस कॉलम के अकॉर्डिंग आप इन्हें रखें, एक कॉलम प्रत्येक स्थिति में रखें। तो यहाँ पर ये तो सेंटर O, अब मैं ये एक एक का गैप ले रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, प्रत्येक स्थिति में यही रखना है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा आपके 7। इधर अगर बात करूँ तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऐसे कैसे, ये -1 y अक्ष के लिए, -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो सबसे पहले अपन इस समीकरण वाली टेबल का डिस्कशन करते हैं। -2 और -1, यानी x अक्ष का -2, ये x अक्ष का -2 और y अक्ष के ऊपर क्या है -1 है। x अक्ष का -2 y का -1, ये x का -2 और y का -1 यहीं पे मिलेगा आपको, -2, -1। सीधी सी बात, ये बिंदु A नाम दे देता हूँ मैं आपका, जो जैसे भी बिंदु मिले आप उन्हें नाम दे दीजिए। 3, 2, 3x का और y भी, y का 2, दोनों प्लस के मान है, ये 3x का और y का 2, इधर ही मिलेगा ये मान मेरे को। 3, 2 ये बिंदु B है। अब अगर बात करें तो -7, -4, ये -7 x का और -4 ये इधर मिलेगा,
ये रहेगा आपके पास, ये इसे मैं कह सकता हूँ -7, -4। तो इन तीनों बिंदुओं को देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन अगर सीधी मिलावे तो ये सीधी मिल रही है आपके ग्राफ पेपर के अंदर, ये सीधी मिल जाएगी जैसे ये यहाँ पे सीधी आ रही है। ऐसे कैसे, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। ये किसका है, ये 3x - 5y बराबर -1 इस समीकरण का है। दूसरे समीकरण के लिए 2x - y बराबर -3। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए ये टेबल बनाई अपन ने। 0,3 आपको y का और वो भी प्लस का 3 ढूंढ लीजिए, तो ये रहा 0,3, ये A B C हो गए, यहाँ पे D बिंदु। 1,5 1,5 यानी ये 1 है और ये 5 है, किसका, प्लस का, सीधी सा 1,5 ये बिंदु E। 2,7 यहाँ ऊपर मिलेगा, ये 2,7 ये सीध में ऐसे, तो ये हो गया 2,7, इसे कहूँगा मैं बिंदु F। लेकिन ये बिंदु क्रॉस तो नहीं हुए, क्रॉस हो रहे हैं बिल्कुल। कैसे, अगर इन बिंदुओं को मिलाऊं मैं तो ये बिंदु ऐसे सीध में आ रहे हैं, यहीं से होकर गुजरेगा, ये यहाँ से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब ये जो बिंदु है इन दोनों के लिए है, क्योंकि ग्राफ को अपन आलेख के अंदर जो लाइनें बन रही हैं उनको आगे भी तो बढ़ा सकते हैं। ये स्थिति किस समीकरण के लिए है, तो ये है 2x - y बराबर -3। और इतना पूरा कंप्लीट करने के बाद में आपको श्योरली 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक और काम बाकी है कि ये वाला जो बिंदु A है, A -2,1 उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु हैं, इसको यहाँ पे पुट करेंगे x + y का होल स्क्वायर बराबर A। क्यों, क्योंकि अपन को इसका मान भी तो चाहिए, तो मान चाहिए तो x - 2 y - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा -3 -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9। तो A का मान कितना आ गया, A का मान आ चुका है अपने पास 9। तो इस प्रकार अगर आप इसे पूरा कंप्लीटली करें तो आप श्योरली आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आराम से प्राप्त कर लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है जो आपके, अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 7 से होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन, ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 2018 बोर्ड एग्जाम में आए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस भी है। और भी कोशिश करूंगा मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। पहले अपन एक बार इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे सिद्ध कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो 3 नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, फिर उसके अथवा में 2 और क्वेश्चन होंगे। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, आप अच्छे से समझिए। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा बराबर में लाना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने कंपलसरी हैं, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करना चाह रहे हैं और अपने मार्क्स अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है, और 11 नंबर के ये तीनों चैप्टर मिला के हैं। जब मैं बात करूं कि रूट दिया हुआ हो और उधर देखा जाए राइट हैंड साइड में, तो रूट है ही नहीं, यानी इधर तो रूट है और उधर जो सिद्ध करना है उसमें रूट है ही नहीं। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर में जो चीज़ होती है उसके चिन्ह बदलकर अंश और हर से गुणा किया जाता है। तो 1 - cos थीटा का परिमेयकरण करने पर, या अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा को अंश व हर से गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं, क्या होगा, रूट में ही होगा गुणा। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा इंटू, ये माइनस था तो इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस होता तो माइनस कर देता। 1 + cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, ये हो गया। अब इस चीज़ को समझिएगा आप, क्या
दो अगर सेम चीजें हो तो उनका आपस में गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर होता है। और ऐसे कैसे, अगर कोई चीज प्लस और माइनस में दी हुई हो, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो उसे मैं कहूँगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, तो यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं। ये दोनों सेम है, इसलिए 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसे, ये होगा आपके रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा, इस चीज को देखें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रखें, रूट का रूट रहने दीजिए, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, अब सीधी सी बात ये है कि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है और रूट है, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है कि 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब करना है कि ये साइन है ना, ये 1 के बट्टे में भी है और कोस के बट्टे में भी है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। और 1 बट्टा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और वो कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो यही तो चीज़ लानी थी, ये मैं ऊपर ही कर देता हूँ, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। 1 बट्टा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस बट्टा साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी थी, तो बराबर में क्या आ गई, राइट हैंड साइड, और यही चीज़ अपन को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब रूट की बात हो तो रूट हटाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं वो देखें, कोस ए बट्टा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस कोट ए। लेफ्ट हैंड साइड में ये है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में सबसे पहले एक चीज़ ये आनी चाहिए कि जो वैल्यू बड़े मानों में कन्वर्ट हो रखी है उसे छोटे मान में लाइए। छोटे मान त्रिकोणमिति में साइन और कोस होते हैं, तो tan को मैं ला सकता हूँ ना, मेरे को पता है कि tan a बराबर होता है साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस, और कोट होता है कोस बट्टा साइन। तो ये वैल्यू पुट करवाते हैं यहाँ पे, कोस a का कोस a बट्टा 1 माइनस tan की जगह रखूँगा साइन a बट्टे में रखूँगा कोस a, प्लस का प्लस साइन ए का साइन ए बट्टा 1 माइनस कोट की जगह रखता हूँ कोस ए बट्टा साइन ए। वैल्यू पुट कर दी है, अपॉन में 1 अपॉन में 1, नीचे वाली चीज़ का एलसीएम लेते हैं, लसपा कितना आएगा, कोस ए आ जाएगा। यहाँ पे होगा कोस ए माइनस और साइन ए रहेगा, प्लस साइन ए ऊपर पड़ा है, इधर वाली चीज़ का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन ए हो जाएगा। ये रहेगा आपके साइन ए माइनस कोस ए। अब इनको ऊपर भेजूँ तो कोस ऊपर जाके क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, सेम चीज़ है, बट्टे में रहेगा कोस ए माइनस साइन ए। ऐसे कैसे, यहाँ पर ये साइन ऊपर जाके क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में है साइन ए माइनस कोस ए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी क्वेश्चनों में आपके लिए उपयोगी है कि यहाँ पर ये जो माइनस है ना, और इधर माइनस का कौन है और इधर माइनस का कौन है, यहाँ पर तो माइनस का साइन है और यहाँ माइनस का कौन है, कोस। इस कोस को क्या आप प्लस में बदल के इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बिल्कुल। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और साइन हो जाएगा माइनस का। देखे कैसे, कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए माइनस साइन ए। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये प्लस तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर है ही है, लेकिन बट्टे में ये कोस प्लस का और साइन माइनस का हो जाएगा।
इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर बचेगा ऊपर कोस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। अपन को ये चीज़ मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये यहाँ लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या होगा, एक बार कोस ए प्लस साइन ए और एक बार होगा कोस ए माइनस साइन ए। बट्टे में क्या लिख रखा है, कोस ए माइनस साइन ए, तो वैल्यू कौन सी, ये कैंसिल हो गई, पीछे क्या बचा, साइन ए प्लस कोस ए, और यही अपन को लाना था राइट हैंड साइड में, और इस प्रकार ये चीज़ क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। एक और लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है क्यू, तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो देखें, सिद्ध करने में जो वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्यू पी स्क्वायर माइनस ए, यही है। आप पी की जगह क्या रखें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्यू की जगह आपको रखना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और पी की जगह रखोगे आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और p का स्क्वायर करने को बोल रहा है, ये होल स्क्वायर कर दिया और -1। अब अपन को पता है कि होल स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका क्या है, बड़े मानों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, छोटे मान में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले लगाते हैं। सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीनों चीज़ें यहाँ रखते हैं, क्या होगा 1 कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, -1 अपनी जगह पे ही है। ये चीज़ क्या होती है, मिलके 1 होती है, तो ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन और कोस एलसीएम आ जाएगा, ऊपर रहेगा आपके साइन थीटा और प्लस साइन से कोस कटेगा तो साइन आ गया, साइन से साइन कटेगा तो इधर कोस आ जाएगा, इनटू ये चीज़ और ये कैंसिल हो गई, तो पीछे क्या बची 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये पूरा कैंसिल हो रहा है इससे, 2 यहाँ पड़ा, और ये चीज़ क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो रही है p, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 2p बराबर राइट हैंड साइड। यही चीज़ अपन को लानी थी। तो इस प्रकार आप थीटा के कुछ अच्छे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और कोशिश रहेगी आपको और भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं। तब तक के लिए आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करने की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।